पिछले इंटरव्यू सेशन में हमने एस्केप वेलोसिटी के बारे में जाना। हमारे एक व्यूअर ने एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा था कि क्या हो अगर ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए। हम उनके इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप किसी टॉपिक को लेकर जितने अलग अलग पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे उतना बेहतर है। हम जानते हैं कि जब अर्थ के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस के बाद सरफेस पर गिर जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ाते जाएं, तो एक स्पीड ऐसी आती है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पर गिरने की बजाय अर्थ के चारों ओर ही एक ऑर्बिट में रोटेशन करने लगती है। इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ के सरफेस पर यानी अर्थ के सेंटर से 6378 किलोमीटर डिस्टेंस पर यह ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करें तो वह ऑब्जेक्ट सरफेस पर ना गिरकर अर्थ के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन करने लगेगी। इस ऑर्बिटल मोशन की स्पीड अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। इसलिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स जो 42,000 किलोमीटर की हाइट पर ऑर्बिट में होते हैं, उनकी स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड ही है। नाउ क्या हो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उसके ऑर्बिटल स्पीड से ज़्यादा स्पीड से थ्रो करें। ऐसा करने पर ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए लगातार अर्थ से दूर जाता जाएगा। जैसा कि हमने पिछले डिस्कशन में जाना था कि ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से वर्टिकली बाहर निकालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर इसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए तो ऑब्जेक्ट एक लार्ज पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती हुई अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप कर जाएगी। अगेन यह क्लियर है कि एस्केप वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, सभी डायरेक्शंस में यह एप्लीकेबल है, इसलिए इसे एस्केप स्पीड कहना ज़्यादा बेटर है। नाउ हेयर यू माइट थिंक दैट एस्केप वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सरफेस के पास ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। यस, यू आर राइट, बट यह वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है कि किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से फ्री होने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम वेलोसिटी। अर्थ के केस में अगर वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम होगी तो ऑब्जेक्ट बाकी डायरेक्शंस में तो एस्केप कर जाएगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं। लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे हर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एस्केप कर जाएगी।